सभी को राधे राधे, जय हिंद। हमने कल हिंदी की क्लास 1 पढ़ी थी जिसमें हमने वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला में हमने टोटल पहले तो हिंदी के बारे में बताया था, कुछ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी शब्द किसका है हमने बताया था, फारसी शब्द है। और फिर हमने पढ़ा था कि वर्णमाला होते क्या हैं, वर्णमाला होते क्या हैं। फिर उसमें से हमने पढ़ा था क्या, स्वर। क्या पढ़ा था उसमें से हमने टोटल कल स्वर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, स्वर के, ठीक। जिसमें से हमने बताया था कुल पहले बांटा था सभी जितने 52 वर्णमाला होते हैं उनमें से 52 में हमने बताया था कि टोटल कुल होते हैं 13 स्वर, जिनमें से हमने दो व्यंजनों किसमें बांट दिया था, ये वाले अंग आहा को, ये अंग आहा को हमने किसमें बांटा था। कुल हमने बताया था टोटल कुल तो 11 स्वर होते हैं, कुल स्वर ऐसे तो 13 होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है 11 स्वर होते हैं, ठीक। अंग आहा को हमने किसमें बांट दिया था, ये अयोगवाह में, किसमें, अयोगवाह में हमने इनको बांट दिया था। इनको अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह व्यंजन, ठीक, स्वर। तो अब हमारे पास हमने बताया था कि कौन से कि अग्र स्वर कौन से है, कौन से मध्य स्वर है, कौन से पश्च स्वर हैं, और हमने विवृत स्वर के बारे में बात की थी, कौन से मतलब मुख खुलने के आधार पर और जीभ के आधार पर और स्वर उच्चारण के आधार पर या रचना के आधार पर। तो सारे हमने कल बात कर ली थी, किसमें, हिंदी वर्णमाला की फर्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन को किन किन भागों में बांटा है, और तो अब हम चलते हैं अपने व्यंजन पे। अच्छा, व्यंजन टोटल 33 होते हैं, कितने, 33, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये कितने हैं, 25, ये कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ये 25 कौन से हैं टोटल, ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ये 25, ठीक। जिसमें से हम इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या, इन सभी को हम जानेंगे कौन से पंचमाक्षर हैं, ठीक, या कौन से किस आधा लिखने का तरीका क्या है। जैसे का है तो आधा कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम का को ऐसे लिखते हैं, और छा है तो इसको आधा कैसे लिखा जाए, जा है तो इसको आधा वर्ड कैसे लिखा जाता है। जैसे उज्जवल है तो इसमें यह जा कैसे मतलब आधा बना, क्लियर। तो ऐसे हम पहले सभी स्वर सभी व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 25 व्यंजन होते हैं, कौन से, स्पर्श व्यंजन, ठीक। और हमने बांटा था 4 किसमें, संयुक्त व्यंजन में, जो थे छ त्रंग ज्ञा स्रा, वो थे संयुक्त व्यंजन में। और 2 बांटा था किसमें, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जो ढा और डा, कौन से उच्छिप्त व्यंजन, एक तो ये बांटा था डा और ये ढा, ये किसमें बांटा था, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो हमने टोटल कल 25 मतलब वर्णमाला टोटल 25 के बारे में बात की। तो हमने कल 11 मतलब प्लस 11 स्वरों के बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, ठीक। तो अब आते हैं अपने व्यंजन के। व्यंजन में ये कुल कितने हैं, 33 व्यंजन हैं। ये कितने हैं टोटल, कुल व्यंजन 33 हैं। कुल कितने हैं, 33 व्यंजन हैं, ठीक, 33 व्यंजन है। अच्छा, व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन की परिभाषा क्या है, ठीक। तो व्यंजन क्या है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, किसी की सहायता लेकर बनते हैं, वो क्या है, व्यंजन। जैसे हमने कहा कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, क्या, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं।
तो जब स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं मतलब अर्थ किसी की सहायता लेकर बोले जा रहे हैं, मतलब कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा रहे हैं। क्या है व्यंजन परिभाषा? क्या है कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा रहे हैं अर्थात किसी की सहायता लेकर बोले जा रहे हैं। क्या है? अर्थात किसी की सहायता, क्या है? किसी की या अर्थात स्वरों की सहायता लेकर बोले जा रहे हैं, अर्थात स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से उच्चरित हैं। वो क्या कहते हैं? वो व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यंजन जैसे है तो ये क्या लिखा है? जैसे का लिखा है, क्या लिखा है? मान लो लिखा है का, तो यह एक व्यंजन है, ठीक। लेकिन इसने क्या कहा है कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, मतलब स्वरों की सहायता से उच्चरित है। मतलब इसमें कैसे स्वर है? जैसे का है तो इसमें ये देखो का आधा ये है तो स्वर ये आ गया। ये का कैसे बना? का प्लस आ से। तो ये क्या है? ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है व्यंजन। व्यंजन क्या है कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो वो क्या हो गए? व्यंजन हो गए, ठीक। जैसे खा, खा ये कैसे? खा प्लस आ, ये खा कैसे बनता है? खा और आधा खा और आ से, तो आ कैसे? टोटल खा बनता है का खा प्लस आ से। तो ये देखो यहां पर किससे? स्वर की सहायता से व्यंजन बन रहे हैं। किससे? स्वर की सहायता से व्यंजन मिल रहे हैं। जैसे मान लो लिखा है गा, नहीं गी लिखा है, ठीक, गी, तो ये किसकी सहायता से बना है? ये गा प्लस बड़ी ई, ये किसकी सहायता से बने? गा प्लस बड़ी ई। तो ये देखो क्या है? ये स्वर है बड़ी, तो इसलिए क्या है? ये स्वतंत्र रूप से ना बोल के ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। किसकी? स्वर की सहायता से बोले जाते, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हमारे सभी स्वर किसी न किसी की सहायता लेकर बोले जा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये ना है, ना किसके से बोला? ना प्लस आ से। कोई भी वर्ड है ये स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे, वो क्या है? सारे व्यंजन है। और स्वर परिभाषा क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो किसी की सहायता ना लें, तो वो स्वर हो जाएंगे। ये व्यंजन क्या है? किसी की सहायता से लेकर ही बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। क्लियर? आगे चले। अच्छा ठीक, अब इसमें से हमने बताया था कि का से लेकर मा तक क्या होते हैं? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या? का से लेकर मा तक, ये का से लेकर मा तक ये कौन से है? ये स्पर्श व्यंजन है। कितने? 25। का से लेके ये कौन कितने हैं? ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ये कितने हैं? टोटल 25। क्लियर? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, ठीक। अब इसमें से बचे कौन कौन से? ये देखो ये लेख या रा ला वा, ये क्या क्या है? या से रा ला वा तक ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? 4। या रा लावा, ठीक। और ये जो बचे हुए कौन कौन सा है, हमने इनको कल बताया था क्या? ऊ संव्यंजन। ये क्या है? ऊ संव्यंजन। ये सा क्या है? ऊ संव्यंजन। ये कितने इनकी संख्या है? 4। क्लियर? ऊ संव्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है? 4। और ये का से मा तक स्पर्श व्यंजन है जिसमें संख्या कितनी है? 25 है, ठीक। और हमने कल तुमको और लिखाया था कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने लिखाए थे? 4। वो कौन कौन से बताए थे?
संयुक्त व्यंजन हमने 4 कल बताए थे, जो थे क्या, छ, त्र, ज्ञ और सरा। ठीक, ये हमने 4 कल बताए थे तुम्हें। ठीक, छ, त्र, ज्ञ और सरा। और हमने जैसे छ को क्या बताया था, किस किस से बनता है ये, का और सा से। और त्रा किससे बनाया, ता और रा से। ज्ञ बताया था जा और या से। और री बताया था किससे, ता और सा और रा से, री। ठीक, तो ये हमने संयुक्त व्यंजन कल बताए थे 4। ठीक, अब हम इनको क्या कह सकते हैं, ये जो अंगा, इया, ड़ा, नामा, ये कौन से होंगे, ये पंचमाक्षर स्वर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पंचमाक्षर स्वर। इनको हम क्या करेंगे, अभी अगले पढ़ेंगे। ये सारे व्यंजन को हम क्या आगे आने वाले इसमें पढ़ेंगे। अभी तो हमने बता दिया कि 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन ये जो बचे हुए या, रा, लावा, जो टोटली कितने हैं, 33 को हमने किस किस से बांटा, 25 स्पर्श व्यंजन में, 4 अंतस्थ व्यंजन मिला के और 4 ऊष्म व्यंजन मिला के क्या बनते हैं, टोटल 33 व्यंजन बनते हैं। ठीक, अब हम कैसे इनको क्या करेंगे, हम आधा कैसे लिखे जाते हैं, मतलब इन व्यंजनों को आधा किस प्रकार से इनको आधा लिखना है। ठीक, तो वो आधा किस किस बार कौन कौन से इसमें भाग में बांटा गया, तो वो देखते हैं हम। ठीक, हमने इनको किसमें क्या बांटा, 3 भागों में बांटा है। कितने, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा। क्या है, व्यंजनों को आधा लिखने, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। अच्छा ठीक, ये टोटल कितने हैं, 33 व्यंजन है हमारे। ये टोटल कितने हैं, 33 व्यंजन है। ठीक, तो अब हम ये 2 व्यंजन ऐसे आते हैं जो खड़ी पाई को, अच्छा खड़ी पाई क्या होती है, जैसे ये एक, तो ये नहीं, एक ये पाई हो गई। ठीक, एक इस तरीके की होती है। ठीक, इनमें से खड़ी पाई कौन सी है, और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सिरोरेखा। और इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई, खड़ी पाई। ठीक, अब ऐसे कितने व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं। देखो, एक तो ये खड़ी पाई को क्रॉस कर रहा, का। ठीक, और कौन सा है, एक है फा, कौन सा, फा। एक है का और एक है फा। ये क्या है, खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं। कौन कौन से हैं, एक हमने देखा का और एक देखा फा। ये क्या कर रहे हैं, खड़ी पाई को क्रॉस कर रहे हैं। तो इनका आधा लिखने का क्या तरीका है, इनकी खड़ी पाई के जो अगला हिस्सा है उसको कट कर देते हैं, वो आधा व्यंजन हो जाता है। जैसे का को हम किस प्रकार लिखते हैं, ये का लिख गया और ये फा। इनका क्या करते हैं, जो अगली जो पाई के अगला हिस्सा है ना, उसको क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आधा लिख जाता है। क्लियर। तो ये 2 व्यंजन कौन से हैं जो खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं, खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं। ठीक, ये 2 व्यंजन है। ठीक, अब जो क्या है, ऐसे कौन से व्यंजन है जो नीचे की तरफ लुढ़ककर बने, जैसे ये डा है, ये क्या है, इया। ठीक, ये क्या है, डा, ढा, ये क्या है, इनमें ये क्या, ये कितने होते हैं, क्या नीचे की तरफ लुढ़ककर या घुमावदार, क्या है, नीचे की तरफ लोटनिक या घुमावदार। इनकी परिभाषा क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 9। इनकी संख्या कितनी होती है, 9। कौन से, नीचे की तरफ नीचे की तरफ क्या होते हैं, लोटनिक या घुमावदार, लोटनिक या घुमावदार। क्लियर। ये कौन से होते हैं, 9 व्यंजन। अब गिनती करो, देखो 9 कौन कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया डा। ठीक, एक हो गया ढा, टा, ठा, डा, ढा।
ये कितने मिल गए हमारे पास? 5 व्यंजन ये मिल गए। ठीक, अब कौन कौन से बचा है? एक हो गया दा, ठीक, ये क्या है? घुमावदार है। ठीक, अब कितने हो गए? 3 3 2 5 1 6। अब कौन कौन से बचे? तो एक हो गया रा, ये भी क्या है? घुमावदार व्यंजन है। क्या है? रा। और एक ये देखो क्या है? हा। क्या है? हा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक व्यंजन कौन सा बच रखा है? ये छा। ये कितने हो गए? 9 व्यंजन हो गए, जो क्या है? नीचे की तरफ लोटनी के घुमावदार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यंजन। ये कौन कौन से हो गए? पहला हो गया डा, पहला हो गया हमारा, और दूसरा हो गया छा, और तीसरा हो गया टा, चौथा हो गया ठा, पांचवा हो गया डा, छठा हो गया ढा, सातवां हो गया दा, आठवां हो गया रा, और नौवां हो गया हा। ठीक, ये क्या है? नीचे की तरफ लोटनी कहे। ठीक, क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा व्यंजन लोटनी कहे, कौन सा व्यंजन लोटनी कहे, तो इन्हीं में से क्या आएगा? एक आएगा। अच्छा, अब इनके नीचे क्या है कि आधा लिखने का तरीका क्या है? आधा लिखने का तरीका क्या है? आधा लिखने का तरीका, इनको आधा लिखने का तरीका क्या है कि इनके नीचे क्या? हलंत लगाते हैं। इनके नीचे हलंत लगाकर आधा हो जाते हैं। क्या? इनके नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? इनके नीचे क्या? हलंत लगाते। ठीक, हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। इनके नीचे हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। जैसे हमें इसको लिखना है, टा को आधा लिखना है, तो इसको क्या लगाएंगे? लिखेंगे टा लिखेंगे, और इसके नीचे क्या लगा देंगे? हलंत। तो ये क्या हो गया? आधा वर्ड हो गया, आधा व्यंजन हो गया। और जो हमें डा लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? डा लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। ऐसे ही सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाने से क्या हो जाएंगे? ये आधे व्यंजन हो जाएंगे, मतलब आधा अक्षर हो जाएगा। क्लियर? जैसे हमें लिखना है क्या? कुछ भी लिखना है रा, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे? केवल हलंत लगा देंगे, तो क्या हो जाएंगे? आधा लिख जाएगा। जैसे हा, कोई भी वर्ड हो, कोई भी व्यंजन हो, हा है, इसके नीचे हलंत लगा रहे हैं, तो क्या? ये आधे व्यंजन लिखने से हो जा रहे हैं। मतलब आधा वर्ड लिखने से क्या है? इनके नीचे हलंत लगा दो, वो व्यंजन क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। अच्छा, 9 3 12 हो गई। ठीक, अब हमारे पास कितने व्यंजन बचे हैं? अब बचे हैं 22। कितने बचे हमारे पास? 9 3 12, कितने बचे हैं? 9 2 11। अब बचे हमारे पास 22 व्यंजन। कितने बचे हैं? 22 व्यंजन। ठीक, अब 22 व्यंजन कौन कौन से बचे हैं? जिनके वो क्या है कि खड़ी पाई को क्या है? जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। जैसे ये देखो, कोई खड़ी पाई को पार कर रहा है, एक जो बचे हुए व्यंजन हैं वो देखो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। वो कितने व्यंजन है? 22 व्यंजन है। कितने हैं? 22 व्यंजन वो हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। इसका क्या है कि खड़ी पाई को पार नहीं करते। जो 22 व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। पार नहीं करते हैं। बाईस व्यंजन वो है जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। अच्छा, इनका आधा लिखने का तरीका क्या है?
इनका लिखने का तरीका कि खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। इनका लिखने का तरीका क्या है कि खड़ी पाई को ही हटा देते हैं। क्या है इनका तरीका? खड़ी पाई को आधा लिखने के लिए क्या खड़ी पाई को हटाते हैं। क्या है? जो 22 व्यंजन बचे हैं इनका क्या तरीका है? आधा लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्लियर? हमने क्या देखा पहले? तो दो व्यंजन ऐसे हैं, इनका आधा लिखने का तरीका क्या है? दो व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं। उनका आधा लिखने का तरीका क्या है? हम उनकी खड़ी पाई के जो क्रॉस करते हैं उनको कट कर देते हैं, तो वो खड़ी पाई के ये आधा हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ लोटनिक या घुमावदार होते हैं। ठीक, उनको आधा लिखने का तरीका क्या है? उनके नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो आधे अक्षर बन जाते हैं। अच्छा, 9 10 9 2 कितने होंगे? 11 टोटल 33 व्यंजन। अब बचे हमारे पास कितने? 22 व्यंजन वो होते हैं जो क्या खड़ी पाई को क्रॉस ही नहीं करते हैं। क्या? खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। उनको आधा लिखने का तरीका क्या है? उनका आधा लिखने का तरीका है कि खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे ये माँ है तो इस माँ को लिखने का तरीका क्या है? इस खड़ी पाई को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा अक्षर हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाता है? आधा अक्षर हो जाता है। ठीक, हमने व्यंजन को क्या लिखा? पहले आधा लिखने का तरीका सीख लिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो व्यंजन के सारे क्वेश्चन जहां से बनते हैं। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? अब उसमें से एक चार्ट बनाएंगे। ठीक, उनका एक चार्ट बनाएंगे कि एक चार्ट बनाते हैं। ये एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें से सारे व्यंजन के सभी क्वेश्चन इसी में से हम क्या क्लियर करेंगे। क्लियर? अभी देखो, पहले लिखते हैं क्या व्यंजन। टोटल 33 व्यंजन लिखते हैं। कितने? 33 व्यंजन। हमारे कितने कुल व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन। ठीक, इनमें से क्या है? पहला क्या आता है? का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। ठीक, दूसरा क्या चलता है? चा, छा, जा, झा और इया। ठीक, चा, छा, जा, झा, इया। फिर किसका नंबर आता है? टा, ठा, डा, ढा, अंगा। किसका? टा, ठा, डा, ढा और ना। ठीक, अब किसका आता है? ता, था, दा, धा, ना। किसका आता है? ता, था, दा, धा और ना। अब क्या आता है? पा, फा, बा, भा। पा, फा, बा, भा और मा। ये क्या है कि ये 25 व्यंजन है। कितने अभी तक हुए? 3 2 5 पचम 25 व्यंजन कौन से हो गए? ये स्पर्श व्यंजन हो गए। कितने? स्पर्श व्यंजन। अब हमारे पास बचे कौन कौन से व्यंजन? एक तो बचा है या, रा। अब हमारे पास कौन कौन से व्यंजन बचे हैं? एक बचा है या, रा, ला और वा। अब कितने हो गए? अब दूसरा कौन बचे हैं? पूरे ऊ से व्यंजन, सा, सा, सा और हा। ये टोटल हो गए कितने? 33 व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। ठीक, अब इनमें से इनको क्या कहते हैं?
अंतस्थ व्यंजन, या अलावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, पहले तो इनको देख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या अलावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने हो गए? 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4। इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। अच्छा ठीक, अब ये कौन कौन से व्यंजन हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। ये कौन कौन से हो गए? पंचमाक्षर व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 5। क्लियर? ये हो गए पंचमाक्षर। ठीक, अच्छा इसको कहते हैं, अब यहां से आ जाते हैं। ठीक, का वाली लाइन को कहते हैं क्या? कंठव्य। क्या कहते हैं? कंठव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? कंठ व्यंजन। क्या है? कंठ व्यंजन। ये क्या हो गए? कंठ व्यंजन। ठीक, दूसरे क्या है? तालव्य व्यंजन। क्या है? तालव्य व्यंजन। ये क्या हो गई? ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? तालव्य व्यंजन। ये हो जाएगी कंठव्य व्यंजन। ठीक, दूसरा कौन सा आता है? मूर्धन्य। कौन सा आता है? मूर्धन्य। ये क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, अब ये टा ठा वाली कौन सी हो जाएगी? मूर्धन्य व्यंजन। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि कोई 4 विकल्प देगा, उनमें से पूछेगा मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक, अब ये ताथा वाली कौन सी लाइन आती है? दंत व्यंजन। कौन सी आती है? दंत व्यंजन। ये कौन सी हो जाती है? दंत व्यंजन। ठीक, अब ये पाफा वाली लाइन कौन सी आती है? होठ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन। इनको कहते हैं होठ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन। ये कौन से हो जाएंगे? ओष्ठ व्यंजन। ये हो गए हमारे 5 व्यंजन। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखते हैं? ठीक, इसको बोलते हैं कंठ, कंठ। इसको बोलते हैं तालु। इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा व्यंजन। इसको बोलते हैं दंत व्यंजन। इसको बोलते हैं जी, मतलब कि बोलते हैं होठ, या पा फा बा क्या है? ये होठ से ही उत्पन्न है। जिसे कोई भी वर्ड पढ़ेंगे तो होठों का क्या होगा? आपस से टच होंगे। ये क्या है? होठ व्यंजन। ठीक, अच्छा अब इनको हम याद करने के एक ट्रिक बना रखे हैं। याद करने की एक ट्रिक बना रखे हैं, वो कौन सी है? देखो, वो कौन से? KTMDO। इसको किस किस नाम से जानते हैं? के कंठव्य, टी तालव्य, एम मूर्धन्य, डी दंत व्यंजन या दंत व्यंजन, ओ क्या है? ओष्ठ या होष्ठ। ये याद करने की ट्रिक क्या है? KTMDO। क्या है? KTMDO। ये क्या है? ट्रिक फॉर्म में हम यूज करते हैं। जैसे याद करने का आसान तरीका, जैसे ये लाइन कोई भी होगी तो वो क्या हो जाएगी? कंठ व्यंजन। ठीक, और ये लाइन होगी, टी से हम जानते हैं ताल व्यंजन, सेकेंड वाली लाइन, और एम से क्या है? मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन, और डी से दंत व्यंजन या, और ओ से क्या? होष्ठ व्यंजन। ठीक, ये तो हो गए हमें याद करने की। ये क्वेश्चन में आते हैं कि 4 ऑप्शन देगा, जैसे दे दिया तुम्हें टा, ठा और धा
और दे दिया गा। इनमें से पूछेगा कि कंठ व्यंजन कौन से हैं, इसमें से पूछेगा कि कंठ व्यंजन कौन सा है। ठीक, तो हमें देखा पता चला कि का खा गा किस में आते हैं, कंठ व्यंजन में। तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक, तो टा कौन सा व्यंजन है, तो टा हमारा किसके, टा ठा डा ढा इसमें आता है मूर्धन्य व्यंजन में। यह क्या आता है, मूर्धन्य व्यंजन में। ठीक, ये भी आता है मूर्धन्य व्यंजन। अच्छा, ये धा किस में आता है, ता था दा धा, मतलब दंती, मतलब डी वाले में क्या आता है, दंत व्यंजन में। ये किस में आता है, दंत व्यंजन। तो ऐसे ही क्वेश्चन करके वो बहुत सारे इसी में से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे किसी में पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन ओष्ठ या होष्ठ व्यंजन है। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है कि इन 4 विकल्प देगा, उनमें पूछेगा कि दा कौन सा व्यंजन है, दा कौन से व्यंजन है, तो तुम्हें पता है कि ये दंतव्य व्यंजन है, मतलब ता था दा धा ना। इसमें से क्या होता है कि जीभ का अगला सिरा दांत में टच होता है, दंतव्य। ठीक, तो चाहे देख लो एक बार पढ़ के, ता था दा धा ना, तो जीभ का अगला सिरा दांतों में टच होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दंतव्य व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन क्या है, हम जब इनको क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, जब पा फा बा भा और मा, तो इन होठों का क्या होगा, आपस में चिपकाव होगा, पा फा बा भा मा, तो ये कहा जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। पढ़ते में पता चलेगा ये ओष्ठ है। ये ता था दादा क्या है, जीभ का अगला हिस्सा किसमें, दांतों में टच होगा, तो वो हो जाएंगे दंत व्यंजन। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन क्या है, जो जीभ का अगला सिरा है जो होठों के मूर्धा में जो टच होता है, वो कौन है, टा ठा डा, मतलब जीभ का घुमाव होगा और ऊपर ऊपर की ओर टच होगा, टा ठा डा ढा डा, तो ये क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, अब तालु व्यंजन क्या है कि जो जीभ का सिरा है ना, वो ताल में टच होगा, चा छा, तो वो क्या है, उसमें ऊपर चिपकेगी जीभ, चा छा जा झा यहाँ, वो पढ़ते ही पता चल जाएगी ये ताल में टच हो रही। और कंठव्य व्यंजन क्या है, जो कंठ में क्या होगी, का खा गा घा, तो इसी से हमें क्या है, पहचानना है। ठीक, ये कंठव्य व्यंजन। अच्छा, इसी में से क्या स्वर पूछता है कि स्वर कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा स्वर ताल व्यंजन है, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, कौन सा दंती है, कौन सा ओष्ठ है। तो अब वे देखते हैं कि स्वर कौन कौन से कंठ व्यंजन है और कौन से ताल है, कौन से मूर्धन्य है। जैसे आ क्या हो गया, ये क्या हो गए, कंठ व्यंजन में ये स्वर होंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्वर। कंठ व्यंजन में कौन कौन से स्वर आते हैं, कंठ में एक तो आता है छोटा आ, क्या आता है, एक छोटा आ। एक तो आता है स्वर में कंठ में छोटा आ, एक आता है क्या, बड़ा आ, क्या आता है, बड़ा आ। ये तो आते हैं किसमें, कंठ व्यंजन के स्वर। इसमें से पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से पूछेगा कौन सा कंठ व्यंजन स्वर है, कौन सा कंठ व्यंजन स्वर है। ठीक, कंठ व्यंजन स्वर है। अब इसी में से कौन एक आता है, ए आता है, कौन सा, ए। तीसरा कौन सा आता है, ए, और चौथा आता है ए। ये 4 क्या हैं, स्वर है जो कंठ व्यंजन में आते हैं। क्लियर, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो कौन से, कंठ व्यंजन में कंठ स्वर हैं। ये क्या है, चारों कंठ स्वर हैं। एक और आता है हा, एक कौन सा आता है, एक हा आता है, जो क्या है, ये भी एक क्या है, कंठ व्यंजन है। हा क्या है, ये वाला कंठ व्यंजन है, ये वाला जो हा है ना, वो इनमें से पूछेगा कौन सा व्यंजन ऊष्म है और कंठ व्यंजन है, इस प्रकार से देगा। तो हा कौन सा, देखो ऊष्म व्यंजन भी है और कंठ व्यंजन में है। ठीक, और पूछेगा वो क्या है, ठीक, वो स्वर भी है, मतलब कि स्वर कौन कौन से होते हैं कंठ में, आ ए। ठीक, और पूछा कंठ व्यंजन में हा एक ऊष्म व्यंजन भी है और कंठ व्यंजन भी है। ठीक, अब देखो तालु व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ये तालु व्यंजन में कौन कौन से स्वर आते हैं, एक तो आता है क्या, ई, एक आता है ई क्या हो गया, ये तालु स्वर है, ये क्या है, ई तालु स्वर है। एक आती इसी में से बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई क्या है, यह एक उस क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन देकर में से पूछेगा कौन सा स्वर तालु
तालु स्वर है। क्या है? तालु स्वर है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारी ई या बड़ी ई। और एक आता है इनमें से कौन सा व्यंजन तालु है? जैसे या एक व्यंजन क्या है? यह एक अंतस्थ व्यंजन भी है। या क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन भी है और तालु व्यंजन भी है। वो क्वेश्चन में पूछे ऐसा कौन सा व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन भी है और तालु व्यंजन में भी है। ठीक, या हो गया। अब वो पूछेगा कि सा, एक और आता है तालु व्यंजन में सा। ये क्या हो गए? ये 4 तालु व्यंजन। अब वो पूछेगा कौन सा व्यंजन ऊष्म में भी है और तालु व्यंजन में भी। क्या है? तालु व्यंजन में भी है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऊष्म वाला सा। और जैसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन वाला कौन सा है? यो तालु व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? या। तो हमारे कंठव्य में कौन कौन से आते हैं स्वर? आ ए ऐ। ठीक, और जो ताल व्यंजन स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई और ई केवल। और जो उन्हीं में पूछे ताल व्यंजन में व्यंजन कौन कौन से आते हैं? तो या और सा। अच्छा ठीक, अब हमारे पास कौन से आ गया? मूर्धन्य। इसमें से कौन सा स्वर होता है मूर्धन्य में? एक तो होता है क्या? री। एक होता है री। ये क्या है? एक स्वर भी है और तालु स्वर है। क्या है? तालु स्वर में मूर्धन्य स्वर कौन सा? री क्या है? यह क्या है? स्वर भी है, लेकिन स्वर कौन सा है? मूर्धन्य स्वर है। कौन सा है? मूर्धन्य स्वर कौन सी है? री। क्लियर। अब इनमें से पूछता है कि जो अंतस्थ व्यंजन रा है ना, रा, ये भी किस किस में आता है? ये मूर्धन्य व्यंजन में आता है। किसमें? मूर्धन्य व्यंजन में। रा क्या हो जाएगा? या भी किस में आ जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन में आ जाएगा। कौन सा? रा। अब देखो कौन कौन सा हमारे पास बचा है। ठीक, अब कौन कौन सा बचा? इसी में से एक आता है मूर्धन्य व्यंजन में जा। क्या आता है? जा। ठीक, जा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। जा क्या है? वो ताल व्यंजन भी है और मूर्धन्य व्यंजन भी। जा है ये ताल व्यंजन भी है और मूर्धन्य व्यंजन भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, कि कौन सा व्यंजन ताल व्यंजन में भी है और मूर्धन्य व्यंजन में भी है। क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? जा ऐसा एक शब्द है जो ताल व्यंजन में भी है और मूर्धन्य व्यंजन में। क्लियर। अब हमारे पास कौन सा है? दंतव्य व्यंजन। तो दंतव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ला कौन सा? एक आता है ला। ठीक, ये वाला, ये कौन सा ला है? ये किस में आता है हमारा? दंतव्य व्यंजन में। तो क्वेश्चन में आएगा कौन सा व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन में भी है और दंतव्य व्यंजन में भी है। क्या? दंतव्य व्यंजन भी है और अंतस्थ व्यंजन में है। तो कौन सा आता है हमारे पास? ला। जैसे इन क्वेश्चनों में हमने बनाया कि कौन सा स्वर कंठव्य व्यंजन में आता है, कौन सा उसमें आता है, तो हमारा ला किस में आ जाएगा? दंतव्य व्यंजन में। क्लियर। अब इसी में से आता है कि सा, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन में भी है और दंतव्य व्यंजन में। तो सा किस में आता है? दंतव्य व्यंजन में भी है, ये ऊष्म व्यंजन में भी है। क्लियर। तो ये जो दंतव्य व्यंजन में है तो ला भी हो गया और सा भी हो गया। जो सा क्या है? ऊष्म व्यंजन में भी है और दंतव्य व्यंजन में भी है। ला क्या है? अंतस्थ व्यंजन में भी है और दंतव्य व्यंजन में। यहीं से क्वेश्चन नहीं देखना और बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? एक क्या बचा है? सॉरी, मूर्धन्य व्यंजन में जा नहीं, मूर्धन्य व्यंजन में दंतव्य व्यंजन में क्या आता है? जा किस में आता है? दंतव्य व्यंजन में। जा किस में आता है? दंतव्य व्यंजन में। ये जा गलत लिख गया है। क्या है? यहां पर आता है सा। कौन सा? ये वाला सा। ये क्या है कि सा, ये क्या है? ये वाला सा, ये अंतस्थ व्यंजन में भी है और मूर्धन्य व्यंजन में। लेकिन जा जो है ना, ये वाला जा किस में आता है? दंतव्य व्यंजन में भी आता है और ताल व्यंजन में भी। जा कौन कौन सा? इसमें से पूछेगा जा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कौन सा व्यंजन दंतव्य में भी है और किसमें? तालव्य व्यंजन में है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? जा। क्लियर। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं? ओष्ठ स्वर कौन कौन से बचे हमारे पास? ओष्ठ स्वर कौन कौन से बचा? एक तो बचा है ऊ क्या है? ओष्ठ स्वर। एक है बड़ा ऊ। ये 2 स्वर ऐसे हैं जो ओष्ठ स्वर हैं, मतलब ओष्ठ स्वर हैं। ये कौन कौन से स्वर हैं? ऊ ओष्ठ स्वर हैं। क्लियर। ऊ और ऊ।
अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से स्वर बच गए? आ ए ऐ, री हो गया, छोटी ई बड़ी भी हो गया, छोटा ऊ बड़ा हो गया। अब हमारे पास बचा है ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ कौन से? कंठ प्लस ताल से मिलकर क्या बनते हैं? ओ और औ। देखो जैसे ओ कैसे बनता है? ओ, ये ओ कैसे बनता है? ये आ प्लस ऊ से किससे बनता है? आ प्लस, ये कंठव किससे बनता है? आ प्लस ऊ से। क्लियर? ये किस में आता है? कंठव और प्लस तालु से। कंठ प्लस तालु से क्या बनता है? ओ। कंठ प्लस तालु से ओ बनता है। क्लियर? ये किसका ओ बनता है? कंठ प्लस तालु से। ये बनता है कंठ प्लस तालु से। ठीक, ये बनता है किससे? ऊ। ये कौन कौन सा हो जाए? कंठ प्लस तालु से। और एक कंठ प्लस तालु से कौन बनता है? औ। कौन सा बनता है? औ। ये दो स्वर ऐसे हैं, किसकी सहायता मिलते हैं? एक कंठ प्लस तालु से मिलकर क्या बनते हैं? ओ और औ। ओ और औ बनते हैं किस से सहायता से? कंठ प्लस तालु की सहायता से। अब हमारे व्यंजन तो ये हो गए, सारे व्यंजन प्लस स्वर हमने किस फॉर्म में? कंठ, ताल, मूर्धन, दंतव, उनकी एक व्यंजन के हिसाब से बांट दिया। क्लियर? तो हमने इनकी याद करने का तरीका क्या है? KTMDO, जो एक से काचा टाता पा, तो ये काचा टाता पा क्या है? ये KTMDO। ठीक, आगे चले। अब इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है ना, ला, सा। ये ना और ला और सा क्या है व्यंजन? इनको कुछ और बोलते हैं, इनको बोलते हैं वत्सल्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? वत्सल्य व्यंजन। कौन कौन से हैं? ला और ये कौन कौन से हो जाएगा व्यंजन? ये व्यंजन हो जाएंगे ला और ना और सा। इन तीनों व्यंजन को क्या बोलते हैं? वत्सल्य व्यंजन। क्या? वत्सर्य व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? वत्सर्य व्यंजन। इनको बोलते हैं वत्सय व्यंजन। क्या है? वत्सय व्यंजन। अच्छा, क्वेश्चन में ये आता है कि वत्सय व्यंजन कौन सा है? इन्हीं में से एक ऑप्शन तुम्हें देगा या पूछेगा इनमें से कौन सा वत्सय व्यंजन नहीं है। तो हमारे ला और ना और सा क्या है? वत्सय व्यंजन है। क्लियर? ना और वा और ना और ला और सा क्या है? वत्सय व्यंजन है। ठीक, अच्छा, ये चा और छा मैंने इनको बताया था क्या? ये क्या है? ये पंचमाक्षर है। ये जो ये लाइन है ये क्या है? पंचमाक्षर है। इनको क्या बोलते हैं हम? पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर व्यंजन है। ये जो लास्ट के पांचवा अक्षर है ये क्या है? पंचमाक्षर। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? चा, छा, जा, झा को। इनको भी कुछ बोलते हैं। ये चा, छा, जा, झा को क्या बोलते हैं? चा, छा, जा, झा। इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। चा, छा, जा, झा को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो ये चा, छा, जा, झा क्या हो जाएंगे? स्पर्श स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4, जो होते हैं चा, छा, जा, झा। ये वाले चा, छा, जा, झा, ये वाले कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ना, ला और सा। ये व्यंजन कौन से हैं? वत्सय व्यंजन। क्या है? वत्सय व्यंजन। ठीक, अच्छा ठीक। अब हमें ये 33 व्यंजन है, इनमें से 33 व्यंजन स्पर्श संघर्षी कितने हैं? स्पर्श संघर्षी हमने बताया 4। ठीक, और स्पर्श कौन कौन से हमने बताया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 हमने बताया। ठीक, और बताया है कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? अच्छा, पंचमाक्षर को ही क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। इनको ही क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। पंचमाक्षर को क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 5।
नासिक के व्यंजन कौन कौन से? अंग, इया, ड़ा, ना, मा, ये कौन से पंचमाक्षर हैं जो इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक, और स्पर्श संघर्षी को हमने कितने बांटा? 4 भागों में बांटा है। ठीक, अब जो बचे हैं ना वो कौन से? संघर्षी व्यंजन। अब जो बच रखे हैं, जैसे बचे कौन कौन से हमारे पास, वो देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास बचे कौन कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं? हमने व्यंजन को पहले 33 उसमें बांटा। ये कितने टोटल? 33 व्यंजन है। ठीक, 33 व्यंजन को हमने पहले 4 किसमें बांटा है? स्पर्श संघर्षी। 4 कौन कौन से हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी। ये कौन कौन से हो जाए? स्पर्श संघर्षी। इनकी संख्या कौन कौन से? चा, छा और जा और झा। ये क्या हो गए? स्पर्श संघर्षी। ठीक, और हमने बताया कि नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर, क्या बताया? नासिक या पंचमाक्षर। क्या बताए? नासिक और पंचमाक्षर। नासिक या पंचमाक्षर व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? लास्ट के 5 अंग, इया, ड़ा, ना, मा, ये कितने हो गए? 5। नासिक के व्यंजन कितने हो गए? 5। ये संघर्षी व्यंजन कितने हो गए? 4। 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब हमारे पास कितने बच्चे? 16। 16 कौन कौन से? वो हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से हो जाएंगे? वो संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्श संघर्षी हमने 4 बांटा, तो हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी 4। तो स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएंगे? अब अगले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 16। इनकी संख्या कितनी है? 16। इसमें कौन कौन से नहीं आते? ये चा, छा, जा, झा को छोड़ के ये जो बचे हुए हैं कौन कौन से? बचा हमारे पास कौन सा है? का, खा, गा और घा। ठीक, लेकिन और चा, छा किसमें चले गए? स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये केवल क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से है? चा, छा, जा, झा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन? चा, छा इसमें चला गया। बचा क्या क्या हमारे पास? टा, ठा, डा और ढा। अब कौन सा बचा? ता, था, दा और धा। फिर हमारे पास बचा है पा, फा, बा और भा। ये 16 है। 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4 चौक 16। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितनी संख्या है? 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितनी संख्या है? 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4। स्पर्श व्यंजन केवल संख्या कितनी है? 16। और नासिक या पंचमाक्षर की संख्या कितनी है? 5। ये क्या थे हमारे व्यंजन? ये क्या थे हमारे व्यंजन जो हमने सभी को बांटा था। अच्छा, इसी में से आता है कि या और वा। इसमें आता है एक या और वा। इनको क्या कहते हैं? या और वा। इनको हम अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। या वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। और अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पर्शहीन। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्शहीन या सप्रवाह व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्शहीन
इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शहीन। स्पर्शहीन या सप्रवाह। क्या? सप्रवाह। सप्रवाह व्यंजन। या वा को क्या है ये? इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। कौन कौन से बोलते आएगा क्वेश्चन में? इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? तो उसमें से या तो या मिलेगा या तो वा मिलेगा। और इन्हीं या वा को कहते हैं स्पर्श संघर्षहीन, स्पर्शहीन या सप्रवाह व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शहीन या संघर्ष, क्या? संघर्षहीन या सप्रवाह। इनको क्या बोलते हैं? संघर्षहीन या सप्रवाह। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षहीन, संघर्षहीन या सप्रवाह। संघर्षहीन या सप्रवाह व्यंजन। ठीक, ये तो यावा हो गए। और हमने बताया था यावा टोटल कौन से? अंतस्थ व्यंजन में भी है और सा 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 ऊष्म व्यंजन में भी है। तो हमारे ये सारे व्यंजन हो गए। तो ऊष्म व्यंजन क्लियर। अब चलते हैं कौन किसमें? जो कि पूछेगा कि कौन सा क्या है? अल्प प्राण और कौन सा है महाप्राण। कौन सा इनमें से? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अब चलते किस किस में? अल्प प्राण और महाप्राण में। इन्हीं में से लिख लेते हैं। ठीक, अब इनमें से पूछेगा कौन सा अल्प प्राण है और महाप्राण है। ठीक, ये क्या है? इन्हीं में से पूछेगा कि अल्प प्राण कौन से हैं, कौन से महाप्राण है। ठीक, ये क्या है? प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर है? प्राणत्व के आधार पर। ये क्या है? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर ये किस कौन कौन से है? ये प्राणत्व के आधार पर। ठीक, अच्छा, इनमें से क्या है कि कुछ है अल्प प्राण, कुछ है महाप्राण। कौन से? कुछ है अल्प प्राण और कुछ है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? क्या है? अल्प प्राण की परिभाषा क्या है? अल्प प्राण की। और एक है महाप्राण, इनकी परिभाषा क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास का खर्च हो तो वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। क्या है इसकी परिभाषा? क्या है? जिनके उच्चारण में क्या हो? अधिक श्वास खर्चा। क्या है? अधिक श्वास खर्च हो। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, मतलब अधिक हवा निकले, तो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। क्या हो जाएंगे? अधिक हवा निकले वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। अधिक श्वास खर्च हो या अधिक वायु निकले। क्या? अधिक वायु आवश्यकता पड़े। क्या क्या है? या अधिक वायु की आवश्यकता पड़े। क्या? की आवश्यकता पड़े तो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। जैसे इनमें से क्या है? और अल्प प्राण क्या है? जिसमें से क्या है? उच्चारण में कम वायु खर्चा हो। जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में कम वायु खर्चा हो। क्या? कम वायु खर्च हो, ये क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण, जिसमें क्या हो? कम वायु खर्च हो। ठीक, अल्पप्राण की संख्या कौन कौन सी है? जैसे पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन से अल्पप्राण? पहला, अल्पप्राण कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्पप्राण। अच्छा, महाप्राण कौन कौन से बच्चे? महाप्राण कौन कौन से बच्चे? दूसरा और चौथा। दूसरा और दूसरा और चौथा, ये क्या है? महाप्राण। ये क्या है? महाप्राण। ठीक। अच्छा, जैसे इन क्वेश्चन में पूछेगा कि ये का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए तो पूछेगा इनमें से ये कौन से व्यंजन है, तो ये क्या है? अल्पप्राण। और जैसे इसमें तुम्हें खा दिख जाए, उसमें से पूछेगा क्वेश्चन में खा कैसा व्यंजन है, तो ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। और अल्पप्राण कौन कौन से हैं? गा, जा, डा, दा, बा, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? अल्पप्राण हो जाएंगे पहला और तीसरा और पांचवा, ये हो गए अल्पप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा। अच्छा, महाप्राण में कौन कौन से बच्चे हमारे पास? दूसरा और चौथा, ये क्या हो गए? महाप्राण में। ठीक। अब इनमें से कौन कौन से हमारे यारा, लावा और सासा हा बचे? सासा हा, तो कौन कौन से हमारे बच्चे हैं? तो जैसे इसमें से क्या आएगा? प्लस अंतस्थ प्राण। कौन कौन से? अंतस्थ प्राण। अंतस्थ व्यंजन क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, क्या होता है? एक तो या होता है, या, रा, ला और वा। तो ये कितने हो गए? 5 + 5 10, 15 और 4 19। 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 4 19। तो ये कितने हो गए? पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें से क्या बचेगा? इसमें से आएगा ऊ संव्यंजन। क्या आएगा प्लस में? ऊ संव्यंजन। महाप्राण में क्या आएगा? ऊ संव्यंजन। ठीक। क्या आएगा? ऊ संव्यंजन, जिसमें से आता है सा, सा, सा और हा। ये कितने हो गए? 5 + 5 + 4, 5 × 5 = 10, 4 = 14। ठीक। अब इनमें से एक में आता है कौन सा? जो कौन से? ढा और डा वाले। ये ढा और डा। तो डा किस में आता है? अल्पप्राण में। इसमें कौन सा आएगा? एक एक्स्ट्रा डा। और इसमें से क्या आएगा? एक ढा। अब यहां देखो, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस डा, तो इनकी अल्पप्राणक संख्या कितनी? 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 15, 16, 17, 18, 19 और एक ये हो गए 20। अल्पप्राणक संख्या अभी तक कितनी आई है? 20, जिसमें से पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और इसमें से क्या आएगा? 20 ये हो गए। और क्या आएगा? इनमें से सभी स्वर जो आ से लेकर औ तक है, जो 11 स्वर क्या है इसमें से आएगा? प्लस सभी स्वर। सभी स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक। तो 4 ये हो गए। ठीक। 11 ये हो गए, 15 ये हो गए। ठीक।
और एक ये शायद क्वेश्चन में आए। जैसे कितने हो गए, 15 11 हो गए, 26 26 4 30। तो अल्पप्राणक संख्या 30 या इसको मिला के 31, कहीं कहीं आता है कि 30 भी होते हैं या 31। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 30 या 31। 31 कैसे होता है, ये जो ढा जोड़ लेते हैं, ढा कौन सा व्यंजन है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। जो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन को अल्पप्राण में जोड़ लिया तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 31। ठीक, जो इसको जोड़ लिया, इसमें से कौन जुड़ रहा है, ये डा उच्छिप्त व्यंजन, इसलिए कितने हो रहे हैं, 11। ठीक, मतलब 31। अच्छा, ये टोटल अल्पप्राण कितने हो गए, 30 या 31। क्वेश्चन में कुछ भी आए। अब महाप्राण में आ जाओ, 5 5 10 प्लस 4 14 1 15, तो ये हो गए। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 15 14 या 15, क्या होगा, 14 या 15, क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है महाप्राण की, 14 या 15। इसमें से +1 कौन सा हुआ है, वो हुआ है डा, कौन सा, ढा। ये जो +1 हुआ तब कितने हो गए, 15। जो उच्छिप्त व्यंजन जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 15। टोटल कितने हो गए, 15। ये क्या हो गए, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, अल्पप्राण और महाप्राण। अब आता है कि कौन सा इनमें से घोष है, घोष व्यंजन कौन सा है, कौन सा अघोष व्यंजन है। क्या आएगा, इन्हीं में से आएगा घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। इसमें से क्या आएगा, कुछ आएगा घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। ठीक, इनमें से क्या आएगा, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। किसके आधार पर, किसके, स्वर तंत्रियों के आधार पर। किसके, स्वर तंत्रियों के आधार पर। किसके आधार पर आएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्ण विभाजन। क्या है, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें से कुछ होते हैं घोष, कुछ होते हैं अघोष। इनमें से हमने क्या बांटा, एक को बांटा है किसमें, घोष में, घोष व्यंजन। ठीक, और दूसरे को बांटा है अघोष, या इसको किस में बांटा है, अघोष व्यंजन। ठीक, अघोष व्यंजन, इसको घोष या सघोष व्यंजन बोलते हैं। क्या, सघोष व्यंजन। अब अच्छा, ये घोष और सघोष क्या है, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से जो हवा का मतलब होता है ना, वो क्या हो जाएंगे, घोष व्यंजन। क्या है, घोष व्यंजन क्या है, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती हो, क्या हो जाएंगे, घोष व्यंजन। इनमें से कौन कौन से आता है, एक तो आता है तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें से कौन सा आता है घोष व्यंजन में, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा। ये भी जितने से गा से लेकर अंगा तक, गा घा ड़ा, चा जा झा या, टा डा ढा ना, ता दा धा ना, बा भा मा, तो ये क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष व्यंजन। अच्छा, अघोष व्यंजन में कौन कौन से बच्चे हमारे पास, एक तो बच्चा है पहला प्लस दूसरा। कौन कौन से, ये वाले, ये क्या हो जाएंगे, अघोष व्यंजन। पहली लाइन काचा टाता पा और खाजा ढा धा फा, तो ये क्या हो जाएंगे, अघोष व्यंजन। अच्छा, अघोष व्यंजन में क्या क्या आता है, कुल ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, सा और सा, तीनों सा प्लस सा
क्या आएगा, सा प्लस सा और ये सा, ये तीनों सा किस में आते हैं, अघोष व्यंजन में। कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीनों सा किस किस में आते हैं, अघोष व्यंजन। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 5 5 10 3 13। अघोष की संख्या कितनी है, 13। अघोष संख्या कितनी है, 13। अच्छा, इसमें 5 5 10 5 3 प्लस ऊष्म व्यंजन, नहीं अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, एक तो या, रा, ला और वा, ये क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन। अब इन्हीं में से जो ऊष्म व्यंजन का हा बचा है ना, उस वो क्वेश्चन में आता है। क्या, हा है ना जो, प्लस हा, ये तो क्या है, ऊष्म व्यंजन है प्लस सघोष व्यंजन है या घोष। तो इनकी संख्या कितनी, 5 5 10 5 3 15 15 4 19 1 20 20 प्लस इसमें क्या आते हैं, सभी स्वर जो किसमें आते थे, अल प्राण में। क्या आते थे, सभी स्वर, सभी स्वर। क्या आएगा इनमें से, सभी स्वर। क्या आएगा इसमें से, सभी स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, तो 5 5 10 5 3 15 15 5 20 और 11 कितने हो गए, 31। तो इन सघोष या घोष की संख्या कितनी हो गई, टोटल 31 संख्या। मतलब कुल कितने होते हैं व्यंजन, 31 संख्या कितनी हो गई, 31। ये क्वेश्चन में आते हैं यहां तक। क्या कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो उनको हमने दो भागों में बांटा, एक अघोष को, एक सघोष को। ठीक, तो सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब तीसरा चौथा पांचवा, प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला, वा। और जो ऊष्म व्यंजन का क्या, केवल सा, जो बचा हुआ सा तो क्या हो जाएगा, ये सघोष और सभी स्वर। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए, 31 हो गए। ठीक, अब अघोष पे आ जाओ। अघोष पे हमारे कौन कौन से, पहला और दूसरा, प्लस ऊष्म व्यंजन के तीनों सा, प्लस टोटल कितने हो गए, 31 व्यंजन। ठीक, कितने हो गए, 31 व्यंजन। अच्छा, फिर संयुक्त व्यंजन हमने बता रखा था कौन कौन से, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, इनमें से देख लो कौन कौन से संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर। ये आई किस किस से बना है, आ प्लस ई से, आ प्लस ई से क्या बना है, ए। ये किस किस से बना है, आ प्लस ए से। ठीक, ओ ये किस किस से बना है, आ प्लस ऊ से। किसके बना है, आ प्लस ऊ से। ये किस किस से बना है, आ प्लस ओ से। ये चार क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ठीक, क्लियर। अब हम क्या चलते हैं, ये तो क्या थे, टोटल व्यंजन, टोटल व्यंजन। ठीक, अब चलते हैं कौन कौन से बिंदु के आधार पर आते हैं क्वेश्चन में, क्या, बिंदु के आधार पर। ठीक कि बिंदु लगाने का तरीका क्या है, जैसे क्या है क्वेश्चन में कि बिंदु लगाने का तरीका क्या है। बिंदु लगाने का तरीका, अच्छा ये क्या है बिंदु लगाने का तरीका। अच्छा, जैसे ये बिंदु किस किस शब्दों में लगती है, मतलब किस किस
वर्णों में लगती है। ठीक, एक आएगा कि ये किस किस वर्णों में लगती है। ठीक, एक आएगा ये बिंदु। ठीक, और कौन सा बच्चा, एक आएगा ये वर्ण कौन कौन से बिंदु पर लगते हैं? 4 बिंदु हैं जो किस पे, खड़ी पाई पर लगते हैं, खड़ी पाई पर बिंदु लगते हैं। ठीक, ये क्या है कि ये वाला क्या है, पंचमाक्षर के हर 5वें अक्षर, जैसे हमने बताया था अंग, इया, रा, तो ये क्या लगता है, इधर लगता है, ना और मा। तो ये क्या है, सभी के पंचमाक्षर, क्या है, पंचमाक्षर व्यंजनों के बाद लगता है। क्या है, पंचमाक्षर व्यंजनों में, पंचमाक्षर व्यंजनों में। ठीक, ये वाला कौन सा लगता है, पंचमाक्षर व्यंजनों में। अच्छा, ये किस किस में लगता है, ये नुक्ता वर्ण सुनो, अरबी फारसी वाले, जैसे का, ये यहां लगता है का। ये क्वेश्चन में आता है कौन सा व्यंजन नुक्ता व्यंजन है, खा। और कौन सा है, गा, ये क्या है, नुक्ता व्यंजन है। ठीक, एक आता है ला और दूसरा कौन सा है, फा। ये अरबी फारसी के व्यंजन किस में लगता है, ये नुक्ता व्यंजनों में। किस में लगता है, नुक्ता व्यंजनों में। ये बिंदु किस में लगता है, सभी व्यंजनों के पहले और नीचे, नुक्ता व्यंजनों में। क्या लगता है, नुक्ता व्यंजनों में। अच्छा, ये कहाँ लगता है, जिसके ऊपर क्या है, बिंदु, ये क्या है, अनुस्वार में लगता है। कहाँ, अनुस्वार में। अनुस्वार व्यंजन कौन कौन से हैं, ये कहाँ लगता है, अनुस्वार व्यंजन में। जैसे इसमें क्या है, जैसे पंप, कहाँ लगेगा, पंप। ये आधा ना लग के, ना नहीं लिख के क्या लगेगा यहाँ पर, अनुस्वार में, जहां पर क्या लगेगा, ऊपर बिंदु लगे, जैसे पंप हो गया। ठीक, आडंबर, क्या लगे, लिखे होगा आ डंबर, आडंबर, ये कहां लगेगा, यहां लगेगा, क्या, आडंबर। ठीक, एक जैसे लिख के आएगा हलंत, हलंत, ये कहां लगता है, अनुस्वार, मतलब कि अक्षर के ऊपर, ये कहां लगता है, अनुस्वार। अच्छा, ये जो बचा हुआ है बिंदु किसमें, खड़ी पाई के नीचे, तो ये कहां लगता है, उच्छिप्त व्यंजनों में। कहां लगता है, उच्छिप्त व्यंजनों में, उच्छिप्त व्यंजनों में। ये कहां लगता है, उच्छिप्त व्यंजनों में। ये इसका क्या है, इसके नियम कितने हैं, 5 नियम है। उच्छिप्त व्यंजनों के कितने नियम है, 5 नियम है। जैसे उच्छिप्त व्यंजनों के कितने नियम है, 5। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, जो लगती है ये खड़ी पाई में, इसके 5 नियम हैं। कितने, 5 नियम। अच्छा, पहला नियम क्या है, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या क्या है, 5। किसी शब्द के शुरुआत में क्या है, उच्छिप्त व्यंजन नहीं होता है। क्या है, किसी शब्द के, किसी शब्द के शुरुआत, किसी शब्द के शुरुआत में क्या होता है, ये नहीं आता है। किसमें, शुरुआत में प्रयोग नहीं होता है, शुरुआत में प्रयोग नहीं होता है। कौन सा उच्छिप्त व्यंजन, ये जो खड़ी पाई के नीचे लगता है, ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। क्या है कि इसके 5 नियम है। एक तो नियम है क्या, किसी शब्द के शुरुआत में प्रयोग नहीं होता है। ठीक, और दूसरा नियम क्या है, अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्या है, अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी शब्दों में
नहीं प्रयोग होता है, अंग्रेजी शब्दों में नहीं प्रयोग होता है। ठीक, और क्या है, द्वितीय व्यंजन में नहीं होता है, जैसे दिल्ली। क्या है, जैसे क्या है, तीसरा नियम क्या है, द्वितीय व्यंजनों में क्या है, द्वितीय व्यंजनों में प्रयोग नहीं होता है। किसमें, द्वितीय व्यंजनों में प्रयोग नहीं होता है, द्वितीय व्यंजनों के प्रयोग नहीं होता है। ठीक, और क्या है, उपसर्ग यदि है तो वह नहीं प्रयोग होगा। क्या है, उपसर्ग में नहीं प्रयोग होता है। चौथा नियम क्या है, अच्छा, द्वितीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो हो गया दिल्ली, क्या जैसे लिख के आ गया दिल्ली, तो इसमें क्या है, उच्छिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होगा। ठीक, और जैसे आ गया हड्डी, क्या है, हड्डी, जिसमें क्या डबल अक्षर हो लगातार। द्वितीय व्यंजन कौन से हैं, जिसमें से डबल व्यंजन हो लगातार, जैसे हड्डी हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये क्या है, सारे शब्द ये क्या है, द्वितीय व्यंजन है, तो इनमें से प्रयोग नहीं होगा। कौन सा, हमारा उच्छिप्त। ठीक, और तीसरा क्या है, डा और ढा के तुरंत पहले नहीं लगता। क्या है, तुरंत, डा और ढा के तुरंत बाद में नहीं प्रयोग होता है। चौथा क्या है, डा प्लस ढा के तुरंत बाद, तुरंत बाद प्रयोग नहीं होता है। क्या है, प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्या है, प्रयोग नहीं होता है। पांचवा क्या है, उपसर्ग में प्रयोग नहीं होता है। पांचवा क्या है, उपसर्ग, उपसर्गों में प्रयोग नहीं होता है, उपसर्गों में प्रयोग नहीं होता है। ये हमारे किसके, उच्छिप्त व्यंजनों, किसमें, जो खड़ी पाई के नीचे बिंदी होती है ना, वो उच्छिप्त व्यंजनों में प्रयोग नहीं होते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, बिंदु लगाने के 5 नियम। क्या है, बिंदु लगाने के 5 नियम। ठीक, अब आता है क्या, पारंपरिक अतिरिक्त वर्ण, जैसे अनुस्वार। ठीक, अनुनासिक व्यंजन क्या है, जिसमें से क्या है, अभी देखते हैं कौन से, पारंपरिक अतिरिक्त वर्ण। जैसे क्या है, पारंपरिक या अतिरिक्त, पारंपरिक या अतिरिक्त वर्ण, पारंपरिक या अतिरिक्त वर्ण। ठीक, ये हम क्या कल वाली क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ से कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, जय हिंद। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, क्वेश्चन करेंगे सारे, उसमें क्वेश्चन करेंगे जितने हमने स्वर के व्यंजन, स्वर के क्वेश्चन पढ़े, व्यंजन पढ़े, जो हमने बिंदु लगाने के तरीके पढ़े, या अब हमारे पास केवल क्या बचा है, उच्छिप्त। जैसे कौन कौन से बच्चे हैं, एक तो ये बिंदु वाले, कौन कौन से, बिंदु वाले, एक अनुस्वार हो गया, ये क्या है, ये हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक, और एक विसर्ग, ये अब हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे खत्म है वर्णमाला, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन क्या इसी में से क्लियर कर लेंगे, जो 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे। राधे राधे, जय हिंद।